नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप जरूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी। मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे अप्रैल मंथ 2024 का। सबसे पहला एग्रीमेंट यहाँ पर यूनिसेड और आरईसी लिमिटेड के बीच हुआ है। यूनिसेड क्या है? यूनिट फॉर साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। यूनिसेड कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आईआईटी कानपुर के अंतर्गत काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक इनिशिएटिव है आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर और इंजीनियरिंग विभाग का। इससे एचसी वर्मा भी जुड़े हुए हैं। 75,500 चिल्ड्रन जो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, उनकी एजुकेशन को ये दोनों मिलकर सपोर्ट करने वाले हैं। आरईसी लिमिटेड इसमें फंड करेगा, यूनिसेड उनके एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और आईआईटी कानपुर के बीच एक समझौता हुआ है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है। आईआईटी कानपुर दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने वाला है कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, क्या ऐसे प्रौद्योगिकी अनुसंधान के माध्यम से क्या हम सैनिकों को कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं कि दुर्गम इलाकों में भी उनको स्वास्थ्य समस्याएं ना हो। क्या कुछ उनको कोई इक्विपमेंट दे सकते हैं या फिर उनको अलग से कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसके लिए आईआईटी कानपुर और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के बीच समझौता हुआ है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ये किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखेंगे, अवार्ड ज़्यादा है नहीं। 2022-2023 के लिए संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड अनाउंस किए गए थे विभिन्न यहाँ पे देश भर के आर्टिस्ट के लिए। तो डॉक्टर पी सिन्हा जो हैं, डीपी सिन्हा, उत्तर प्रदेश से रंगमंच कलाकार, इन्हें ये पुरस्कार मिला। डीपी सिन्हा इनका नाम है, डॉक्टर नहीं है, माफ़ कीजिएगा। डीपी सिन्हा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इंडियन थिएटर से, भारतीय रंगमंच कलाकार हैं। इनको मिला है साहित्य अकादमी का फेलो या साहित्य अकादमी रत्न पुरस्कार। विभिन्न लोगों को मिला है, हमने इनका नाम लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं। करीब 92 आर्टिस्ट को देश भर में मिला है, लेकिन एकमात्र जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं ये हैं डीपी सिन्हा। समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं। 7th आईसार कोऑर्डिनेशन कमेटी। आईसार क्या है यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका जो है कह सकते हैं क्षेत्रीय कार्यालय है। किसका? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का साउथ एशिया रीजनल सेंटर कहाँ पे है? वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है मार्च 2024 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों ने भाग लिया था। डिफेंस सेक्शन में देखते हैं, अप्रैल मंथ 2024 में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट ये विकसित किया गया है कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। डीआरडीओ की डिफेंस मटेरियल स्टोर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट कानपुर में है। इन लोगों ने अब तक का भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित कर लिया है, जो विभिन्न प्रकार का जो एमिनेशन होता है यानी गोली बारूद होता है उसको
कह सकते हैं भेदने में सक्षम, ये गोली बारूद नहीं रहेगा। लाइटेस्ट जैकेट को, बुलेट प्रूफ जैकेट्स में किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। केवलार का इस्तेमाल होता है, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। बुलेट प्रूफ विंडोज़ बनाने में, बुलेट प्रूफ विंडो का कांच बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में जल जीवन मिशन की बात करेंगे। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। देश भर के शीर्ष 10 जिलों की रैंकिंग यहाँ पे आई थी। वैसे तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश भर में 299 जिलों की सूची जारी की थी जहाँ पर इसको लागू किया जा रहा है। प्रगति रिपोर्ट क्या है, तो इसमें टॉप 10 की जो रिपोर्ट आई है, इसमें ये जो हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट है? महोबा है, मेरठ है, ललितपुर है, मिर्ज़ापुर है, हापुड़ है, हमीरपुर है, बुलंदशहर है। यहाँ पर जल जीवन मिशन तेजी से लागू करने का काम किया जा रहा है। ऑफिशियली इसको अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2019 में। जल जीवन मिशन उस वर्ष के बजट में जो है अनाउंस कर दिया गया था इसको। टारगेट इसकी बात करें, टारगेट था 2024 तक देश भर के सभी हाउस होल्ड में टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाना, टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। अभी डेटा आया है कि 13.92 करोड़ घरों को, ध्यान रखिएगा लोगों नहीं घरों को, नल का जल प्रोवाइड किया जा चुका है इस मिशन के अंतर्गत। एमसीक्यू सेक्शन देखेंगे। 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कॉयर शोरूम की आधारशिला किसने रखी थी? तो कॉयर शोरूम की आधारशिला रखी थी भानु प्रताप सिंह वर्मा ने। भानु प्रताप सिंह वर्मा ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इस समय देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब एमएसएमई डिपार्टमेंट देख रहे हैं। ये कॉयर शोरूम खोला गया है कोंच नामक जगह पर, जालौन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, 14 मार्च 2024 को, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में 2 डॉर्नियर हिंदुस्तान 288 विमान गुयाना देश को निर्यात किए हैं। इन्हें कानपुर प्लांट में तैयार किया गया है। ठीक है, ये सही है। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट बो एंड एरो शेप यानी कि धनुष बाण के आकार का स्काई वॉक ब्रिज या ग्लास स्काई वॉक ब्रिज तुलसी शबरी वाटरफॉल, तुलसी सबरी जलप्रपात जो है वहाँ पे चित्रकूट में खोला गया है, मतलब उसके ऊपर लगाया गया है ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। तो ये भी सही है। ये बहुत पहले से हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश की वार्षिक पर्यटन आगमन संख्या 850 मिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है? तो 85 करोड़ या 850 मिलियन पहुंचने का अनुमान है वर्ष 2028 तक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश का टारगेट है 32,000 करोड़ रुपए यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्राप्त करना। होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम के बारे में गलत कथन चुनना है। पहला कथन है कि इसका आयोजन लखनऊ के गोमती नगर में किया गया था 10 अप्रैल 2024 को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने वैश्विक होम्योपैथी दिवस उद्घाटन समारोह का, कह सकते हैं मतलब ये आयोजन समारोह का उद्घाटन किया, ये रॉन्ग है, सेकंड वाला। थर्ड है कि इस बार के वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस की थीम थी होम्यो परिवार, 1 हेल्थ 1 फैमिली। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सही है। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने इनॉग्रेट किया था। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर नहीं पहुंचे थे। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओनली 2 इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट वाला करेक्ट है, थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। इसके बाद मार्च 2024 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया था? उत्तर प्रदेश में 21 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश देश का ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पर जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु अब सेकंड पे आ गया है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 75 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हो चुके हैं आज की डेट तक। जो 21 नए उत्पाद जुड़े हैं उनका एक बार नाम देख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जीआई टैग अब हो गए हैं? वाराणसी में। जीआई टैग्ड प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा वाराणसी के हैं, 32 हैं। कुल मिलाकर 75 में से 32 तो वाराणसी से ही है, तो ये याद रख सकते हैं। तो कौन कौन से जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं? बनारस ठंडाई, बनारस तबला, बनारस सहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च, बनारस चिरई गांव करौंदा, बनारस का लाल पेड़ा, बनारस का भित्ति चित्र, बनारस की तिरंगा बर्फी, बनारस की मेटल क्राफ्ट, जौनपुर की इमरती, मथुरा का सांझी शिल्प, बुंदेलखंड का काठिया गेहूँ, पीलीभीत की बांसुरी, संभल का अस्थि शिल्प, गुजरात मतलब ये चित्रकूट के लकड़ी के शिल्प और खिलौने जो कि वहाँ पर फेमस भी हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी आए हैं। मूंज शिल्प, रामपुर का पैच वर्क, लखीमपुर खीरी का थारू कढ़ाई, बरेली की बेंत और बांस शिल्प, बरेली की जरदोजी शिल्प और पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। ये सब जीआई टैग नए प्रोडक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के।
हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 गैर पारंपरिक राज्यों में गेहूं खरीदने की उल्लेखनीय वृद्धि करने की घोषणा की है। गैर पारंपरिक राज्य का मतलब क्या हुआ? जहां से सेंट्रल गवर्नमेंट कम गेहूं खरीदती थी उनको नॉन ट्रेडिशनल स्टेट कहा गया है। तो वो नॉन ट्रेडिशनल स्टेट कौन से हैं? ये नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं जहाँ से कम गेहूं प्रोक्योर किया जाता था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। लेकिन अब कहा है कि यहाँ से अब ज़्यादा गेहूं सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी इस मार्केटिंग ईयर में 2024-25 में। इसमें कहा गया कि 16% गेहूं जो प्रोक्योर किया जाएगा वो इन 3 राज्यों से लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता यानी कि एएजी एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। ये सही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी 16,000 मदरसों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा अधिनियम 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है और ये कहा है कि ये वायलेटिव था। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21A जो है संविधान का, उसका वायलेशन कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब ये हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ना सिर्फ मदरसा अधिनियम को अवैध घोषित किया, असंवैधानिक घोषित किया, साथ ही यह भी कहा कि जो बच्चे स्टडी कर रहे थे उनको दूसरे एजुकेशन सिस्टम में फिट किया जाए। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। हाल ही में राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने विषय के तहत राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 2024 में कब बनाया गया था? 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिस दिन अंबेडकर जयंती भी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 8 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया था? तो दोनों ने मिलकर के लोकार्पण किया था गोरखपुर में। गोरखपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 के बारे में सही कथन क्या है? 22 मार्च 2024 को असंवैधानिक इसको घोषित कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और इसमें कहा था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको वायलेट करता है अधिनियम। तो ये जो है सुभाष विद्यार्थी विवेक चौधरी की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, डी। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के किस नगर में पहली राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल अंडर 17 प्रतियोगिता आयोजित की गई? उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, वाराणसी। धरोहर काशी के कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन द्वारा 13 और 14 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धरोहर काशी की नामक एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन, अच्छा ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं काम करता है, एक प्राइवेट संस्था है। तो इन्होंने आयोजन किया था धरोहर काशी की। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य होता है कि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो है उसको शोकेस करना और जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको प्रमोट करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। हुनर हाट वगैरह का आयोजन होता है उस्ताद स्कीम के तहत, वो अलग है, लेकिन ये इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन एक प्राइवेट संस्था है, इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बरेली नगर निगम ने अपना एक ऐप लॉन्च किया था, माई बूथ ऐप। माई बूथ ऐप से आप मतदान केंद्रों में जो मतदाताओं की कतार लगी है उसमें कितना इंतजार आपको करना पड़ सकता है, इसके बारे में जानकारी आपको मिलती थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना का उद्देश्य स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही लड़कियां जो कि निर्माण श्रमिकों की बेटियां हैं अगर, तो उनको एक मुश्त अनुदान दिया जाता था 7,500 रुपये का, 7,500 रुपये का अनुदान मिलता है इस योजना के तहत। निर्माण श्रमिकों की उन बेटियों को जो पोस्ट ग्रेजुएशन अपना परस्यू कर रही हैं 7,500 रुपये किताबें खरीदने के लिए राशि दी जाती थी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए छात्र या छात्रा की आयु कितनी होनी चाहिए? अभी एक पेपर में इससे संबंधित सवाल पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आयु कितनी निर्धारित है? उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आयु निर्धारित है 3 से 5 वर्ष के लिए, और प्राथमिक शिक्षा की आयु निर्धारित है 6 से 11 वर्ष के लिए। तो प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए कितनी आयु चाहिए? 6 वर्ष। तो हमारा आंसर इसमें बी सही है, और इसमें हमारा आंसर सी सही है। क्लास 1 में प्रवेश के लिए कितनी आयु चाहिए? 6 ईयर चाहिए, 6 ईयर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन कब किया जाना है? भव्य महाकुंभ अब अगला होना है नेक्स्ट ईयर 2025 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है।
हाल ही में चर्चा में रहे श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन के संबंध में सही कथन का चयन करना है। रामनवमी के अवसर पर विशाल भारत संस्थान ने राम पंथ के सहयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से इस आंदोलन की शुरुआत की थी। वाराणसी के लमही गांव में महादीक्षा संस्कार आयोजित किया गया था। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि दलित, ट्राइबल्स, मुसहर और ट्रांसजेंडर वुमेन को ऑर्डेन किया जाता है, उनको जो है पुजारी बनाया जाता है, पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, दीक्षा दी जाती है उनको। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी यहाँ पर सही है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने दृष्टि नामक प्रोटीन से भरपूर उड़द की नई प्रजाति विकसित की है। ये सही है। इसका नाम क्या रखा गया? दृष्टि। ये प्रोटीन से भरपूर उड़द की दाल की प्रजाति है, इसका नाम है दृष्टि। 95 छात्रों को अभी रेस्क्यू किया गया उत्तर प्रदेश से, जो कथित तौर पर बिहार ले जाए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश चाइल्ड कमीशन के द्वारा इनको रेस्क्यू करने का काम किया गया है। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने पावर बैंकों के माध्यम से कितने राज्यों को 5500 मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया? तो 11 राज्यों में 5500 यूनिट बिजली का व्यापार किया है यूपीपीसीएल ने। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए धनराशि वितरित की थी अभी हाल में। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 205 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें कहा गया वितरित की है निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 3 लाख बच्चों के लिए। तो ये गलत है। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 3 लाख बच्चों के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि अभी सरकार ने जारी की है। अब आप सोचेंगे निजी स्कूलों के लिए राशि क्यों देती है उत्तर प्रदेश सरकार? निजी स्कूलों के लिए जो अनप्रिविलेज्ड छात्र हैं उनके लिए पर छात्र 450 रुपये बजट की व्यवस्था करती है सरकार, जिससे निजी मतलब उनका जो मतलब कह सकते हैं फीस तो वो लोग दे रहे हैं, अदर चीज़ों में अगर लैग कर जाते हैं तो सरकार उनकी चीज़ों को फंड करती है, जैसे यूनिफॉर्म हो गया, कई बार किताबें वगैरह हो गई, ये सब। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए वाला इनकरेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। स्वागत है मई 2024 मंथ का करंट अफेयर यहाँ पर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश नोडल टेक्निकल यूनिवर्सिटी और IBM कॉर्पोरेशन के बीच समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है? भविष्य के कार्यबल को आधुनिक उद्योग 4.0 संकल्पना के साथ संरेखित करने की दिशा में AI और क्लाउड कंप्यूटिंग परीक्षण प्रदान करने के लिए। उत्तर प्रदेश नोडल टेक्निकल यूनिवर्सिटी IBM के साथ मिलकर के AI और क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग यहाँ पर वर्कफोर्स को देना चाहता है, जिससे इंडस्ट्री 4.0 का जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न इंडस्ट्री 4.0 कॉन्सेप्ट, उसके तहत फ्यूचर वर्कफोर्स जो है उसको ट्रेनिंग मिल सके। इंडस्ट्री 4.0 की बात करें तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी इसको बोल सकते हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम लोग किस किस चीज़ों की यूज़ करने वाले? हम लोग सिस्टम इंटीग्रेशन का, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करने वाले, और साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पे महत्व रहेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, AI का तो निश्चित तौर पर रहेगा, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी का, बिग डेटा का रहेगा, और ऑटोनॉमस मशीन्स का, सिमुलेशंस का, ये सब का दौर रहेगा इंडस्ट्री 4.0, और इसमें AI का बहुत बड़ा महत्व है। काशी विश्वनाथ धाम और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए। श्री काशी विश्वनाथ धाम ने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ यहाँ पर समझौता किया है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा ने जून 2024 तक परिसर में एक डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए साइबरटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। CIPL नामक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके साथ समझौता किया 10 मई को कि जून 2024 तक गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में एक डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की जाए। डिजिटल फोरेंसिक लैब स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है CIPL के साथ। आ जाएंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के सेक्शन पे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, ये चार्ल्स III जो कि किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम है उनके द्वारा दिया गया था कुछ लोगों को। उनमें से एक शामिल है आरती। उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिले की पिंक रिक्शा चालक आरती को ये पुरस्कार दिया गया, अनाउंस किया गया है। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हमने बात की, इसमें किस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा प्रथम श्रेणी का दर्जा किसे मिला है? महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली को यहाँ पर क्लास 1 का स्टेटस मिला है UGC की तरफ से। 2023-2024 के कथक बाल वर्ग में प्रथम स्थान किसे मिला है? परिधि घोष को। कथक केंद्र प्रयागराज की कथक नृत्यांगना परिधि घोष को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की तरफ से यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन मिला है। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार ये पंडित गजेंद्र गंगानी को मिला है, पंडित गजेंद्र गंगानी को। लच्छू महाराज की स्मृति में स्थापित ये पुरस्कार 2014 से नहीं दिया गया था, फाइनली अब दिया गया है। तो यहाँ पर
10 हस्तियों को इस बार सम्मानित करने का निर्णय लिया है, यानी 2014 से 2024 तक की सारी 10 हस्तियों को। तो हेमा मालिनी को ये मिला 2018 वर्ष के लिए, सायरा बानो को 2019 के लिए, असीम बंधु भट्टाचार्य को 2023 के लिए, और 2024 के लिए पंडित राजेंद्र गंगानी को। ठीक है, तो ये पंडित लच्छू महाराज अवार्ड के बारे में ध्यान रख सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट सेक्शन पर। मई 2024 में नाहिद आफरीन जो असम से, और करीना कपूर खान यूनिसेफ की इंडिया की एम्बेसडर बनाई गई हैं, यूनिसेफ इंडिया एम्बेसडर। कुछ और लोग भी इनके साथ नियुक्त किए गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश से गौरांशी शर्मा, उत्तर प्रदेश से कार्तिक वर्मा, और तमिलनाडु से विनीशा उमाशंकर। नरसिंह पंचम यादव की बात करेंगे, ये पूर्व पहलवान, वाराणसी उत्तर प्रदेश से, भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, चेयरपर्सन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट्स कमीशन। नरसिंह पंचम यादव भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रोफेसर मोहम्मद रिहान 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक बनाए गए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मई 2024 के समिट सेक्शन में देखेंगे सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र, BHU उत्तर प्रदेश की तरफ से ये मतलब प्रदर्शनी लगाई गई थी। ग्रुप पेंटिंग एग्जीबिशन योग सूत्र इसको नाम दिया गया था। BHU के छात्रों ने इसमें अपनी पेंटिंग्स यहाँ पर एग्जिबिट की थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार मेला CII कृषि भारत 2024। यहाँ पर CII का मतलब है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ। तो भारतीय उद्योग परिसंघ ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला भारत 2024 का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य कृषि में तकनीक का संवर्धन करना है। डिफेंस सेक्शन में देखते हैं भारतीय वायुसेना को पहला स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर प्राप्त हुआ है। नोएडा स्थित भारतीय MSME फर्म द्वारा निर्मित पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए क्रैश फायर टेंडर CFT की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को कर दी गई है। इसको विकसित करने में 291 करोड़ रुपए की लागत आई है। स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का एयर ड्रॉप परीक्षण यहाँ पे किया गया है, आगरा उत्तर प्रदेश से। भारतीय वायुसेना ने आगरा में उड़ान के समय आपातकालीन लैंडिंग एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल चिकित्सा सुविधा भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। डेवलपमेंट ऑफ अ ड्रोन नेम्ड कलाम नामक एक ड्रोन का विकास किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा, IIT कानपुर। AI से लैस कलाम ड्रोन 100 किलोमीटर तक दूर दुश्मन को तबाह कर सकता है। ड्रोन 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 40 मीटर प्रति सेकंड या 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसको APJK 6C100 के नाम से जाना जाएगा और कॉमन नेम इसका रहेगा कलाम। ऑब्ituary सेक्शन में आ जाएंगे महेश्वर तिवारी, प्रसिद्ध साहित्यकार और गीतकार ये नहीं रहे। श्री अतुल कुमार अंजान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के वरिष्ठ नेता ये नहीं रहे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम जैसा कि पढ़ते हैं 1925 में कानपुर नगर में ही इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था। इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन हुआ था कानपुर में। रैंक्स, रिपोर्ट्स और इंडेक्स पे आ जाएंगे हम लोग। वायु प्रदूषण रोकथाम में सुधार पर जो रिपोर्ट आई है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही, यानी कि जो था कह सकते हैं 4th क्वार्टर है, इसमें राष्ट्रीय रैंकिंग में वायु गुणवत्ता और प्रदूषण रोकथाम प्रयासों के लिए सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहने वाले 131 शहरों की इसमें सूची जारी की गई थी। इसमें पहले स्थान पर प्रदूषण कम करने के प्रयासों के मामले में है कानपुर नगर, फिर ठाणे महाराष्ट्र से, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता और 5वें पर गाजियाबाद है। तो 2 सिटी हैं, कानपुर और एक गाजियाबाद। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में। इसमें टोटल सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया कितनी शामिल है? 131। उत्तर प्रदेश से कितने सिटी शामिल हैं? 17 सिटी इसमें शामिल हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, अनपारा, बरेली, फिरोज़ाबाद, गजरौला, गोरखपुर, झांसी, खुर्जा, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली, ये सब शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। 17 सिटी कुल मिलाकर शामिल है। हाइड्रोजन आधारित ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय रेलवे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर मिलकर हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला देश का पहला ट्रेन इंजन निर्माण करेंगे। IIT, इंडियन रेलवेज और IIT कानपुर फर्स्ट रेलवे इंजन जो हाइड्रोजन चलेगा उसका निर्माण करेंगे। इसके लिए स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च की स्थापना यहाँ पर IIT कानपुर के भीतर की गई है। ये लैब टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी, इंजन जो हाइड्रोजन चलेगा उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, यहाँ पर इंडिजिनसली डेवलप करेंगे इसको। सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च लैब ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप करेगी एक मल्टी लेवल सिलिकॉन कार्बाइड ट्रैक्शन कन्वर्टर की भी हाइड्रोजन पावर्ड रेलवे इंजन के साथ ही।
तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3 बोथ करेक्ट, सी। इसका निर्माण जो है कहाँ पे होगा? ट्रेन इंजन को विकसित करने के लिए उन्नत तकनीकों की खोज के लिए इस बार बजट में 5,000 करोड़ रुपए का फंड आया था। इस इंजन को बनाया कहाँ जाएगा? ये कानपुर में ही बनाया जाएगा। इलेक्ट्रिक लोको शेड जो फजलगंज में है कानपुर में, वहाँ पे बनाया जाएगा। 11 से 15 जुलाई 2024 तक उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? आयोजित किया जाएगा एक्चुअली 11 से 15 जुलाई 2024 को आयोजित किया जाएगा ये नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, नोएडा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कोरवा में असेंबल की गई 27,000 रूसी AK-203 असॉल्ट राइफलें भारतीय सेना को सौंपी गई हैं? तो रशिया के सहयोग से जो हमने यहाँ पर एक फैसिलिटी लगाई है, कहाँ पे? अमेठी में, कोरवा अमेठी में जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स बन रही है, इसकी पहली यूनिट या पहली खेप दे दी गई है इंडियन आर्मी को। तो ये राइफल्स कहाँ पे बन रही हैं? रशियन AK-203 राइफल्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है अमेठी में। ऑप्शन नंबर बी। 14 मई 2024 को प्रसिद्ध विद्वान और भगवान कृष्ण के भक्त श्री वल्लभाचार्य की जयंती मनाई गई थी। श्री वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ था? एक तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, वाराणसी। तो पुष्टि मार्ग जो है इन्होंने चलाया था, पुष्टि मार्ग। और ये किस फिलॉसफी में विश्वास करते थे? किस दर्शन या फिर फिलॉसफी में विश्वास करते थे? ये हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनका दर्शन यह मत था शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। इसको शुद्ध द्वैत की जगह शुद्धा द्वैत यहाँ पर लिखा जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ऐसे साथ में लिखेंगे, ठीक है, दीर्घ संधि से। शुद्धा द्वैत यानी कि प्योर नॉन डुअलिज्म, प्योर नॉन डुअलिज्म। शुद्धाद्वैत, अशुद्धाद्वैतवाद ये होता है, शुद्धाद्वैतवाद। प्योर मोनिज्म इसको बोलते हैं, या फिर प्योर नॉन डुअलिज्म, शुद्धाद्वैतवाद। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में। डेंगू वायरस के निदान के लिए निम्नलिखित में से कहाँ पर दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया जाएगा? ये कहाँ पे किया जाएगा? प्रयागराज में। प्रयागराज का जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर केवल एक सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब जो है स्थित थी। कहाँ पर? माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में। सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब ये डेंगू परीक्षण में काम आता है, डायग्नोसिस ऑफ डेंगू वायरस के लिए। तो ये सेकंड लैब यहाँ पर खोल दी गई है, एक थी, एक और खोल दी गई है प्रयागराज में। प्रयागराज जिले के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्थित एक सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब जो है ये स्थित थी, एक और खोल दी गई है। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बिना खून निकाले ब्लड शुगर की जांच के लिए एक इलेक्ट्रिक पैच डिवाइस बनाया है? इसका निर्माण IIT कानपुर के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर ने किया है। इससे क्या होगा कि मतलब आप ब्लड शुगर जो है नाप सकेंगे बिना ब्लड निकाले। जैसे अभी क्या होता है कि आपको एक टिप होती है, नुकीली चीज़ से ब्लड निकालना पड़ता है, फिर आप उसको उसमें रखते हैं स्ट्रिप में, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप में रखते हैं, फिर आपका ब्लड शुगर आता है। लेकिन अब आपको जो है खून नहीं निकालना पड़ेगा, विदाउट ड्रॉइंग ब्लड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर ए। IIT कानपुर रिसर्चर्स ने टेक्नोलॉजी या पैच बनाया है। तो पैच का मतलब क्या हो गया कि एक स्टिकर आपने लगाया और आपके फ़ोन पर जो है आपका ब्लड शुगर शो करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। तो ये सही है, इनकरेक्ट नहीं है। फिर राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान जो कि गाजियाबाद में है, इसने वैश्विक दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया था। तो ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ दीस, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। 18 मई 2024 को वायुसेना के विशेष बल गरुड़ कमांडो के सफल परीक्षण के समापन समारोह का उत्सव मनाने के लिए मैरून बेरेट सेरेमोनियल परेड का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो गरुड़ कमांडो का जो ट्रेनिंग पीरियड पूरा हुआ था, उसके बाद मैरून बेरेट का आयोजन किया गया था बागपत में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, बागपत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 16,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की योजना बना रही है। सही है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2024 में हुए लोकसभा इलेक्शंस के 5वें चरण में पूर्वांचल क्षेत्र में 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 56.07% मतदान प्रतिशत देखा था।
तो ये यहाँ पे गलत है। छठे चरण में एक्चुअली में 14 निर्वाचन क्षेत्रों में 54.03% मतदान दर्ज किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। बी यहाँ पे सही है, बी। बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण सुंदरबन के लिए एक बहुत बड़ा संकट साबित होगा। एक शीर्षक मतलब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, एसिडिटी एंड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल ऑफ एटमॉस्फेयर एरोसोल्स ओवर अ रिमोट मैंग्रोव्स इकोसिस्टम ड्यूरिंग द एडवेक्शन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक प्लूम्स। ये जो रिपोर्ट है ये दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर के तैयार की है। स्टडी रिपोर्ट तैयार करने में 2 इंस्टीट्यूट शामिल हैं, बोस इंस्टीट्यूट और आईआईटी कानपुर। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय कर दिया है? तो मुरादाबाद में ये उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसका नाम बदल करके गुरु जम्भेश्वर राजकीय विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, मुरादाबाद। गैंगेस डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक रिपोर्ट आई है, गंगा बेसिन में अभी 4000 से अधिक गंगा डॉल्फिन हैं, जिनमें 2000 से अधिक चंबल रिवर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये रिपोर्ट में कहा गया है। ये सही है, पहले तो ये कथन सही है। दूसरा कथन ये है कि डॉल्फिनों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चंबल में डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया है, जहाँ पर 1111 गैंगेस डॉल्फिन इस समय चंबल डॉल्फिन सेंचुरी में है। ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, बोथ करेक्ट। और गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और आपको बता दें कि स्टेट एक्वेटिक एनिमल उत्तर प्रदेश का गंगा डॉल्फिन है। स्टेट एक्वेटिक एनिमल उत्तर प्रदेश राज्य का ये डॉल्फिन ही है, गैंगस डॉल्फिन। हालांकि स्टेट फिश यानी राजकीय मछली जो है, ये इससे कंफ्यूज नहीं करिएगा कि ये डॉल्फिन है। राजकीय मछली अलग है, चितला है, चितला। ये जो है ये स्टेट फिश है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल जो है ये डॉल्फिन है। आंसर यहाँ पे सी सही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कौन से नंबर का रेल कोच रेस्टोरेंट उत्तर प्रदेश का शुरू किया गया है? तो ये छठा है उत्तर प्रदेश का रेल कोच रेस्टोरेंट। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। अभी कहाँ पे 5 हैं? लखनऊ में एक है रेल कोच रेस्टोरेंट, और झांसी में है, बरेली में, आगरा में, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून जो अभी भारतीय संसद ने लागू किए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून, ये लागू कर दिए जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे सही है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि फॉरेंसिक लैब सभी 75 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में सेटअप किए जाएंगे। जो लखनऊ में इस समय जो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है, इसकी सहायता से सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक फॉरेंसिक लैब सेटअप की जाएंगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट? डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 1, 2 और 3 डी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है? तो 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सी। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? 12 किलोमीटर लंबे गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? प्रयागराज में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, प्रयागराज। ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर पार्क स्थापित किया जाएगा। यूपी दर्शन पार्क कहाँ पे? राजधानी में है, आपको पता होना चाहिए, लखनऊ में यूपी दर्शन पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गूगल डूडल के द्वारा 4 मई 2024 को भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान के रूप में जाने जाने वाली हमीदा बानो का डूडल जारी किया गया था। हमीदा बानो का जन्म 1900 में के दशक में हुआ था, अलीगढ़ में। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम नामक एक प्रणाली शुरू की है, जो 34,000 से अधिक आवासीय भूखंड मालिकों को अनुमोदन के लिए अपनी भवन योजना ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाती है। यानी कि अपना बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट के ओनर, बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट कोई नहीं होगा। आंसर यहाँ पे डी होगा, नन ऑफ द अबव, डी। 13 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस परिसंघ ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ITF जूनियर 30 टूर्नामेंट ये कहाँ शुरू हुआ था? लखनऊ से। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की अनुमति दे दी है? डिफेंस कॉरिडोर को यहाँ पर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से अप्रूवल प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, कैनन्स और एम्यूनिशंस बनाए जाएंगे। ये 60 हेक्टेयर की जो लैंड है खुटरिया नामक विलेज में करवी चित्रकूट में बनेगा। तो
तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए। डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पर बनेगा चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली कॉरिडोर किस जिले में बनेगा? बदायूं रोड पर बनेगा, बरेली में। उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली कॉरिडोर, आंसर यहाँ पे सी सही होगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर जून 2024 मंथ का हम लोग डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। टेलीग्राम पे चलने वाले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स की अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जुलाई मंथ में ये वाले पेड ग्रुप हमारे शुरू हो रहे हैं। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2025 की तैयारी के लिए फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 22 जुलाई से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ री एग्जाम के लिए प्रीलिम्स ओनली क्रैश कोर्स ये 23 जुलाई से शुरू हो रहा है। आ जाएंगे हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन पर। अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन में सबसे पहले पहला प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान, फर्स्ट प्रोफेसर नवल किशोर नेशनल अवार्ड BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश की डॉक्टर निवेदिता प्रसाद को मिला है। ये उत्तर प्रदेश की बलिया जिले की रहने वाली है। ये पत्रिका बनास जन द्वारा दिया जाता है पुरस्कार, प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान, ये डॉक्टर निवेदिता प्रसाद को मिला है। उदयपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका बनास जन की ओर से विख्यात हिंदी आलोचक प्रोफेसर नंद किशोर नवल की स्मृति में 2024 से इस राष्ट्रीय सम्मान को शुरू किया गया है। पहली पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉक्टर निवेदिता प्रसाद हैं। उनके विनिबंध या मोनोग्राफ नज़ीर अकबराबादी का महत्व के लिए प्रदान किया गया है ये पुरस्कार। गृहा पुरस्कार ये बिल्डिंग्स को मिलता है, तो उत्तर प्रदेश की बिल्डिंग को मिला है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात और गृहा परिषद के CEO संजय सेठ द्वारा ये दिया गया है पुरस्कार। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी को ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट काउंसिल के लिए ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए गृह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का संचालन वाराणसी स्मार्ट सिटी के द्वारा किया जाता है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है ये 2021 के अराउंड अस्तित्व में आया था और इसमें अगर आप देखें तो किसका सहयोग लिया गया, किस देश का इसको बनाने में? जापान का। जापान। समिट सेक्शन की बात कर ले रहे हैं। 24 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम ये कहाँ पर रन किया गया था? वाराणसी में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा प्रायोजित मालवीय मिशन शिक्षक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत IIT BHU में 24 दिवसीय संकाय प्रेरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। और गहन कार्यक्रम में भारत से 40 प्रतिष्ठित संकाय सदस्य शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य पेशेवर विकास को बढ़ावा देना और शैक्षणिक कौशल को बढ़ाना होगा। तो ये इंडक्शन प्रोग्राम कहाँ पर हुआ था? BHU में। PM किसान सम्मेलन ये आयोजित किया गया था। जब भी किस्त ट्रांसफ़र की जाती है PM मोदी जी के द्वारा तो एक सम्मेलन होता है, तो वही PM किसान सम्मेलन होता है। 18 जून 2024 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी में PM किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM किसान योजना के लाभार्थियों को 17वीं किस्त प्रदान की थी। PM किसान के लाभार्थियों को 6,000 रुपये वार्षिक हर 4 माह में 3 बराबर किस्तों में मिलते हैं, आपको पता है। 15 जुलाई 2024 को UKPSC का एग्जाम हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना कब से प्रभाव में आई थी, ये पूछा गया है। देखिए वैसे तो प्रभाव में आई थी, ये PM किसान की वेबसाइट पे भी लिखा है कि 1 दिसंबर 2018 यहाँ पे सही उत्तर है, लेकिन हमसे हमेशा एग्जाम में ये डेट हमेशा छिपा जाते हैं। कारण ये है कि 1 दिसंबर 2018 से लागू इसको मान रहे हैं और दिसंबर 2018 से ही जो 4 माह का तो अंतराल है, ठीक है, 4 माह का जो अंतराल है उसी के दौरान पहली किस्त किसानों को ट्रांसफ़र की गई थी। पहली किस्त का लाभ जो है 1 दिसंबर 2018 शुरू होते हुए जो 4 माह बीतेंगे आगे 2019 में, उसी में पहली किस्त जो है स्थानांतरित की गई थी। लेकिन 24 फरवरी 2019 को एक ऑफिशियल सम्मेलन हुआ था गोरखपुर में। 24 फरवरी 2019 को एक ऑफिशियल सम्मेलन हुआ था, वहीं पर PM किसान का लोकार्पण PM मोदी जी ने किया था गोरखपुर में। तो यही जो है सही डेट मानी जाती है PM किसान की, चाहे आप जितना भी क्लेम कर लें, आयोग यही सही मानता है। 24 फरवरी 2019 UPPSC आयोग ने भी एक बार यही डेट सही मानी थी और UKPSC भी यही सही मानेगा। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा कि 1 दिसंबर 2018 होगा। यदि 1 दिसंबर 2018 दिया रहता है तो वह सही मान लीजिएगा। तो वैसे 1 दिसंबर 2018 सही उत्तर होगा, लेकिन ये नहीं दिया रहता है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? फरवरी 24 2019 से इसको लागू मान लिया जाएगा। साधो जगदर्शन का मेला महोत्सव ये उर्दू अकेडमी सभागार लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उर्दू अकेडमी, कबीर ट्रस्ट एवं दस्तक के सहयोग से उड़ान फाउंडेशन द्वारा साधो जगदर्शन का मेला का आयोजन हुआ था। 20 से 22 जून 2024 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उर्दू अकेडमी सभागार में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हमारा सेक्शन है साइंस टेक का सेक्शन है। साइंस टेक अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे गए थे, उनका नामकरण किया गया था। तो 3 नए क्रेटर जो खोजे गए थे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के द्वारा,
मार्स में, तो उनका नाम कैसे रखा गया है? लाल क्रेटर नाम रखा गया है इन द ऑनर ऑफ लेट देवेंद्र लाल, रिनोड कॉस्मिक रे फिजिसिस्ट। तो एक क्रेटर का नाम लाल क्रेटर रखा गया है, और भारत के उत्तर प्रदेश शहर मुरसान के नाम पर मुरसान क्रेटर नाम रखा गया है, और बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर हिल्सा क्रेटर। तो मुरसान क्रेटर का जो रेफरेंस है वो किससे? उत्तर प्रदेश से, तो हमने इसको लिया है। एक तो देवेंद्र लाल के नाम पर लाल क्रेटर, एक मुरसान क्रेटर उत्तर प्रदेश के एक शहर के नाम पर, और एक हिल्सा क्रेटर बिहार के एक कस्बे के नाम पर। आगे बढ़ेंगे हम लोग ऑबिचुरी सेक्शन में। मुरसान कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर नहीं बता पाया कोई तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ऑबिचुरी सेक्शन में देखेंगे प्रोफेसर चौथीराम यादव, उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषा के प्रसिद्ध आलोचक एवं साहित्यकार ये नहीं रहे। इनको 2023 में कबीर राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया था, प्रोफेसर चौथीराम यादव। उसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन पर। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? पहली भारतीय फाइटर बनी है मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर पूजा तोमर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में बाउट जीतने वाली भारत की पहली फाइटर बन गई हैं। पूजा तोमर को साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024, दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के इकाना स्टेडियम में होना है, तो ये ध्यान रखना है आपको। डिफेंस में देख लेते हैं, भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स में अग्निवीर का बैच शामिल हुआ है। वाराणसी में तीसरे बैच के अग्निवीरों ने भारतीय सेना की 3 और 9 गोरखा राइफल्स में शामिल होने के लिए अंतिम लेग पार करते हुए 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र के परेड ग्राउंड पर मार्च किया था। ये है। उसके बाद आ जाते हैं रैंक्स और रिपोर्ट्स पर। तो QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है, क्वेकरली साइमंड्स जो ग्रुप है ये जारी करता है दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद यानी कि IIIT इलाहाबाद ने विश्व भर में 1401 रैंकिंग हासिल की है, 1401 रैंकिंग हासिल की है। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में 46वां स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में स्थान बनाने वाला भारत का ये एकमात्र IIIT है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट जो आई थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से 21 जून को, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन के मूल्य में फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन उप क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में क्रमशः इतनी रही थी। ये हमने आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि मूल्य के मामले में फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन उप क्षेत्रों की हिस्सेदारी कितनी रही थी? जैसे 54.3% यानी वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा क्रॉप्स का है, और फिर किसका है? एनिमल मतलब पशुधन का, लाइव स्टॉक का है, और फिर यहाँ पे फॉरेस्ट्री का है 7.9% और 6.9% है यहाँ पर फिशरीज का। 2022-23 में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों की हिस्सेदारी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी थी? आंध्र प्रदेश की। तो ये फर्स्ट पर था आंध्र प्रदेश। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के उत्पादन में हिस्सेदारी के मामले में फर्स्ट पर आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश इसमें नहीं था टॉप 5 में। 2022-23 में पशुधन उत्पादन में यानी कि लाइव स्टॉक उत्पादन में टॉप 5 राज्यों में हिस्सेदारी में उत्तर प्रदेश जो है सेकेंड स्थान पर था 12.3%। यहाँ पर टॉप पर राजस्थान से जस्ट पीछे यहाँ पर था उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु थर्ड पर, आंध्र प्रदेश फोर्थ पर और महाराष्ट्र 7.3 के साथ फिफ्थ पर। दालों के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है फोर्थ पर आ गया है 12.3% में, 12.3%। तो ये इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। वैसे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जून मंथ में भी हमने इसको डिस्कस किया क्योंकि जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियन किंग वल्चर एशियाई गिद्ध के लिए जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र नामक विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है? महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, महाराजगंज। 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की सूची में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है ये किंग वल्चर। ठीक है, किंग वल्चर। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर ये महाराजगंज में सेटअप किया गया है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने संकाय सदस्यों की सहायता से 2024 के लिए स्वयं कार्यक्रम के लिए 15 पाठ्यक्रम विकसित किए हैं, तो ये सही है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और अध्ययन से संबंधित अन्य क्षेत्रों के विषयों में एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, ये भी सही है। इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत के साथ BHU ने पहली बार ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया है। तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पे C। और इसमें IIT मद्रास और IIT कानपुर अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज इसमें प्रदान करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको सपोर्ट करेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में भूजल स्तर में सुधार दर्ज किया गया है?
तो प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में भूजल क्षेत्र में सुधार दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। ये जिलों के नाम आपको ऐसे याद नहीं रखना है, 32 जिले हैं, ये ध्यान रखना इतना काफी होगा। आगे है नाता प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में लड़कियों को कथित तौर पर स्टाम्प पेपर या अन्य तरीके के माध्यम से विवाह के नाम पर बेचा जाता है। इसको नाता प्रथा बोलते हैं, नाता प्रथा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 6 जून 2024 को नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया था और इस परंपरा को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकारों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की मांग की थी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर 15 जुलाई 2020 को एक नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर हस्तक्षेप के बाद यह आदेश जारी किया गया है कि नाता प्रथा को लेकर कार्यवाही की जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र पवित्र नगरी वाराणसी की पहली यात्रा की थी 18 जून को, ये सही। 18वीं लोकसभा में 280 मेंबर जो लोग 18वीं लोकसभा में 280 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा के सदस्य बने, जिसमें सर्वाधिक 45 सदस्य उत्तर प्रदेश लोकसभा से हैं, ये सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैक्स म्यूजियम बनाया जाएगा। वैक्स म्यूजियम बनाया जाएगा मैडम तुसाद म्यूजियम की तर्ज पर अयोध्या में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय नागरिक विमानन सुविधा के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो जाहिर सी बात है, जो नया एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। नोएडा स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश के पहले ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है और भारत की पहली बार एशिया प्रशांत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की आकांक्षा है इसको। हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाल ही में खबरों में रही 2 बच्चों की नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने वर्ष 2021 में जनसंख्या नियंत्रण पर प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप कर राज्य सरकार के साथ साझा किया था। ये इसके बारे में 2021 के पीसीएस एग्जाम में भी आया था, अगर आपको याद हो। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट बिल टाइटल्ड उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021, couples having more than 2 children will not be allowed to avail government jobs and benefits of government welfare schemes। ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अभी उत्तर प्रदेश में फेक न्यूज़ यहाँ पे फैलाई गई थी कि 2 चाइल्ड पॉलिसी उत्तर प्रदेश ने लागू कर दी है, जबकि अभी ऐसा नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया गया है कहाँ पर, आईआईटी कानपुर में। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में इस्टेब्लिश किया गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में नवगठित सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए अतिरिक्त किस्त के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई है। तो सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो जाहिर सी बात है, जनसंख्या ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक धनराशि प्राप्त हुई है, फिर बिहार को, और फिर मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई है, फिर पश्चिम बंगाल को। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। जून 2024 में ग्रिड इंडिया पावर सप्लाई रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत में सर्वाधिक 28,889 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करके पहला स्थान प्राप्त किया है। तो पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, उत्तर प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में कब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था जून 2024 में। पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया था जून 2024 में। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे अधिक शिकायतें मिलने के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। तो वर्ष 2024 में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश महिलाओं द्वारा की गई शिकायत की संख्या के मामले में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। वर्ष 2024 में जून तक एनसीडब्ल्यू को प्राप्त कुल 12,648 शिकायतों में से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से मिली थी। सही कथन यहाँ पे चुनना है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा से स्कूलों में तंबाकू मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों में तंबाकू सेवन को रोकना होगा। तो 9वीं से 12वीं कक्षा से बच्चों को स्कूलों में तंबाकू मॉनिटर के रूप में, टोबैको मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पीएम किसान योजना को स्वेच्छा से वॉलंटरली छोड़ने वाले राज्यों में क्रमशः 3 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शीर्ष पर हैं। तो दोनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। पीएम किसान को वॉलंटरली करीब 1,16,000 किसानों ने छोड़ दिया है अक्रॉस द कंट्री। और सबसे ज़्यादा किस लाभार्थियों ने छोड़ा कि स्टेट के बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान के लाभार्थियों ने पीएम किसान के बेनिफिट्स को वॉलंटरली त्याग दिया है।
सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए जारी किए हैं? केंद्र सरकार ने जारी किए हैं 44,605 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को अप्रूव कब किया गया था, ये आपसे पूछ सकते हैं। दिसंबर 2021 में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया था। अप्रूव्ड ऑन दिसंबर 2021। सही कथन का चुनाव करना है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की आबादी के प्रमाण मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का 5वां बाघ अभयारण्य यहाँ पर बनाया जाएगा। बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा जिले को कवर करता है, ये सही है, तो ये करेक्ट है। फिर उसके बाद है अंडर यूपी माटी कला रोजगार योजना अप टू 95% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑन अ प्रोजेक्ट अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹10 लाख विल बी सैंक्शनड बाय अ बैंक एज लोन। तो ये सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पीएम किसान योजना की कौन सी किस्त जारी की थी? तो 17वीं किस्त यहाँ पे जारी की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 17th इंस्टॉलमेंट। 25 जून 2024 को उत्तर प्रदेश में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी की जयंती मनाई गई थी। वह उत्तर प्रदेश राज्य में महिला मुख्यमंत्री के रूप में कब नियुक्त हुई थी? ये नियुक्त की गई थी 1963 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, वर्ष 1963। वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? जून 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के प्रत्येक परिवार को पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए इसे त्वरित क्रियान्वयन के आदेश दिए हैं। मतलब वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी। इस स्कीम में एवरी फैमिली विल रिसीव अ यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, देयरबाय क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव लाइव डेटाबेस ऑफ फैमिली यूनिट्स इन द स्टेट। तो ये सही है, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कितनी राशि की अनुमानित लागत का एक व्यापक विकास परियोजना के लिए धनराशि अप्रूव कर दी है? तो ये धनराशि अप्रूव कर दी गई है 2869.65 करोड़ रुपए। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल ओवरसी द प्रोजेक्ट विच एम्स टू इंक्रीज द एयरपोर्ट्स पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी टू 3 times, 3 गुना पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ाना है किसकी? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी के। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले का दायरा कितना बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये 3200 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लगता था अब तक महाकुंभ मेला, इसका दायरा बढ़ा करके अब लगाया जाएगा 40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अब मेला लगा करेगा। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 800 हेक्टेयर बढ़ा करके इसको 4,000 हेक्टेयर कर दिया गया है। पहले 3200 हेक्टेयर पर लगता था, अब 4,000 हेक्टेयर पर लगेगा, तो 800 हेक्टेयर इसमें बढ़ाया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य से मलेरिया उन्मूलन के लिए तीव्र अभियान शुरू किया है? तो किस वर्ष तक राज्य को मलेरिया उन्मूलन करना है? 2027 तक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, उत्तर प्रदेश राज्य मलेरिया को एलिमिनेट करना चाहता है 2027 तक। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जून और माह मलेरिया रोधी माह मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रश्न पत्र लीक करने वालों के लिए एक अध्यादेश लाने का प्रस्ताव किया है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल किया गया है? 2 वर्ष से अधिक की सजा, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा इसमें हो सकती है, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम हृदय के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कृत्रिम हृदय नामक हृदय यंत्र नामक एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है। कृत्रिम हृदय टाइटेनियम धातु से बनाया गया है और वैज्ञानिक भाषा में इस यंत्र को लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस बोलते हैं, LVAD। तो ये सही है, तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, तो गलत कोई नहीं है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इनकरेक्ट, डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वर्तमान लोकसभा में निम्नलिखित में से किस राज्य से सबसे अधिक संख्या में नए सदस्य चुने गए हैं? तो सबसे अधिक नए सदस्य चुने गए उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 45 नए लोकसभा सदस्य यहाँ पर चुने गए उत्तर प्रदेश से। 80 में से 45 नए सदस्य गए हैं लोकसभा में, 18वीं लोकसभा में। गलत कथन का चयन करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स को प्रस्ताव भेजा है। टाटा सन्स के प्रस्ताव को अनुमति दी है, जिसकी लागत करीब 750 करोड़ रुपए आएगी। उत्तर प्रदेश में धान के प्रत्यक्ष बीजारोपण को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु स्थित कृषि फर्म किसान क्राफ्ट लिमिटेड विश्व बैंक के जल संसाधन समूह की न्यून मीथेन चावल परियोजना में शामिल हो गया है।
बेंगलुरु बेस्ड एग्रीकल्चरल फर्म किसान क्राफ्ट लिमिटेड हैड जॉइंड वर्ल्ड बैंक्स वाटर रिसोर्सेज ग्रुप लो मीथेन राइस प्रोजेक्ट टू प्रमोट डायरेक्ट सीडिंग ऑफ पैडी इन उत्तर प्रदेश। तो ये सही है दोनों कथन। तो रॉन्ग स्टेटमेंट इसे पूछा है, रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन जो एक कर रिटर्न संसाधित करने वाली कंपनी है के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य मासिक आधार पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में किस स्थान पर है? तो जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मासिक रूप से जीएसटीएन रिटर्न दाखिल करने में अग्रणी राज्य हैं, ये यहाँ पे कहा गया है। देश में सर्वाधिक आबादी के होते हुए ज़्यादातर लेन देन उत्तर प्रदेश से होते हैं। हाल ही में कितने राज्य विश्वविद्यालयों ने अपने नाम से राज्य शब्द हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी हाल ही में कितने राज्य विश्वविद्यालयों को अपने नाम से राज्य शब्द हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? 4 विश्वविद्यालयों के नाम से राज्य शब्द हटाया गया है। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का नाम अब महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय रहेगा। माँ शाकंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय अब माँ शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय कहलाएंगे। विंध्यवासिनी देवी राज्य विश्वविद्यालय माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय कहलाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण कहाँ पर करने का निर्णय लिया है? नेशनल प्रेरणा स्थल ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? ये राजधानी में इस्टेब्लिश किया जाएगा, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में गोमती नदी किनारे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जाएगा मास्टर प्लान ग्रीन के तहत। सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज के संबंध में कौन सा कथन सही है? पवित्र शहर वाराणसी को डेट्रॉइट और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है, ये सही है। द लॉन्च ऑफ दिस इवेंट ऑफ द सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन। तो ये भी सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। तो डेट्रॉइट कहाँ है? ये यूएस में है। और ये वेनिस कहाँ है? ये इटली में है। डेट्रॉइट जो है एक कह सकते हैं इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उस इंडस्ट्री का नाम आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि डेट्रॉइट किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अगला है केंद्र सरकार की वित्तीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिले हैं। 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र हैं। गोरखपुर इसमें नहीं शामिल है। आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए, गोरखपुर। आगे क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे जो कुल 12 जिलों से होकर के गुजरता है, किस वर्ष तक पूरा किए जाने का इसको लक्ष्य रखा गया है? प्रथम चरण में मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रहे 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को 2025 में कुंभ मेला होने से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में प्रयागराज से बलिया तक किया जाएगा। तो प्रथम चरण को वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करना। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत महिला जन धन खाता धारकों की सर्वाधिक संख्या है, ये कथन सही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, अमेठी और कुशीनगर जनपद ने 100% वास्तविक समय पर भूमि डिजिटलीकरण का लक्ष्य हासिल किया है, सही। श्रीमद् भागवत महापुरम टेम्पल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन वृंदावन, मथुरा। श्रीमद् भागवत महापुराण टेम्पल ही बन रहा है मथुरा में, ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में अग्रणी है? कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे सही है बी। गलत कथन का चयन करना। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 से 29 तक प्रतिवर्ष ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी की मेजबानी करने की योजना बनाई है, सही। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की शिक्षिका सुश्री शिल्पी अग्रवाल ने हाल ही में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड में रैंक फर्स्ट हासिल की है, ये सही। अयोध्या राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले मुख्य आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का जून 2024 में निधन हो गया था, ये सही। आंसर यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी यहाँ पे सही है। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड यूपी एजुकेटर्स द्वारा आयोजित किया गया था, जो शिक्षकों के कौशल विकास में सबसे तेजी से बढ़ती एडटेक कंपनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? बायो प्लास्टिक पार्क बनेगा लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश का। गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में एक प्लास्टिक पार्क बनेगा। इस पार्क को बलरामपुर चीनी मिल फर्म द्वारा बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्वर्गीय श्री रफ़ी अहमद किदवई के बारे में क्या सही है? मई 2024 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार
ने स्वर्गीय रफ़ी अहमद किदवई के निजी दस्तावेज संग्रह का अधिग्रहण किया था, ये सही। ये निजी दस्तावेज में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पी.डी. टंडन जैसे अन्य प्रतिष्ठित नेताओं के साथ इनके मूल पत्राचार्य शामिल हैं, यानी कि ओरिजिनल जो कह सकते हैं लेटर राइटिंग ये आपस में करते थे वो इसमें शामिल है, उसको अधिग्रहित किया नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने। श्री रफ़ी अहमद किदवई वॉज बर्न इन मसौली, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश एंड वॉज द पर्सनल सेक्रेटरी टू पंडित मोतीलाल नेहरू, ये सही। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी यहाँ पे सही है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। उत्तर प्रदेश का पहला लॉजिस्टिक्स हब उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा? तो ये पहला लॉजिस्टिक हब बनेगा आगरा में, सी यहाँ पे सही है। मुढेरा विलेज ऑन आगरा टू ग्वालियर रोड, सी यहाँ पे सही है, यहाँ बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री जी ने 18 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के काशी से किसान डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। किसान डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, हमारा आंसर इसमें ए हो जाएगा। A weapon manufacturing factory has been started in Aligarh, node of Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor. Verywin Defence Private Limited has produced pistols and revolvers and launched them in market for sale. ये सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। अमेरिकी कंपनी स्मिथ एंड वेसन के तकनीकी सहयोग से वेरीविन डिफेंस कंपनी ने 32 बोर 357 बोर की रिवॉल्वर यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित होगा? ये बनाया जाएगा मेरठ में, आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा बी मेरठ। पुलिस का पहला डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर मेरठ में स्थित होगा, बी।